मैं हूं इंडिया का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स एंड वेलकम टू सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी। और आज 19th एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है अपने बॉम्बे का बहुत ही कूल रैप आर्टिस्ट जिसका नाम है नैज। मेरे भाई कैसे हो आप? मस्त भाई, आप कैसे हो? ग्रेट भाई, आई एम डूइंग ग्रेट। आप बताओ व्हाट्स हैपनिंग? चल रहा है गाने वगैरह, अभी रिसेंटली एक ड्रॉप किया है। यस सर। और चालू है बहुत सी चीज़ों पे, एल्बम पे काम चालू है, ईपी पे काम चालू है और लेवल का तो सारी चीज़ें आ ही रही है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही है लाइफ में। हाँ वो तो अच्छी बात है, चलनी चाहिए। सही है, करते हैं इसके बारे में बात। लेकिन जो अभी आपका रिसेंटली जो ट्रैक आपने ड्रॉप करा है गुलाब और कांटे, आई लाइक इट मैन। थैंक यू भाई। ऐसा क्या हो गया, बहुत दिल टूट गया? नहीं ब्रो, एक्चुअली सीन ऐसा है कि वो गाना एल्बम में रहने वाला था पहले। रेस्ट इन बीट्स जो मेरी एल्बम आने वाली है तो उसमें रहने वाला था वो। हाँ, तो ऐसा हो गया कि मेरे को बस ऐसा लगा कि रेस्ट इन बीट्स में कुछ डाल रहा हूँ तो वो इससे भी अच्छा कुछ ऐसा रहना चाहिए। तो मैंने सोचा ये गाने को अपन इंडिपेंडेंटली रिलीज़ कर देते हैं पहले ही। हाँ। और देखते हैं रिस्पॉन्स कैसे आता है, क्योंकि ये बोलते हैं ना, मेरा फेवरेट ट्रैक था, वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक था जो भी मैंने अब तक बनाया है। हाँ। चलो इसको डाल के पहले रिस्पॉन्स देखते हैं और उस हिसाब से फिर एल्बम में वापस चेंजेस करके थोड़ा अलग साउंड देंगे। तो दिल बिल तो नहीं भाई, लेकिन हाँ वो जोन में जब अपन लिखते हैं तो हाँ। आपको तो पता है, अभी एक राइटर लिख रहा है तो वो थोड़ा बहुत वो जोन में घुस जाता है फिर। तो वही है। तो दिल ऐसा टूटा नहीं है? नहीं, दिल टूटा ऐसा कुछ नहीं है भाई, दिल टूटते तो है तो अभी हाँ, मतलब वही तुम्हारा भी टूटा रहेगा। हाँ, मतलब वही पुराना रेफरेंस लिया आपने कि हाँ एक टाइम में मेरा दिल टूटा था तो वैसे करके। बट उसमें मुझे गाने में अच्छा एक जैसे रेफरेंस गेम आपकी काफ़ी स्ट्रांग है, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें एक रेफरेंस बहुत सही लगा था किशोर कुमार साहब और रफ़ी साहब का, कि आजकल उनके गाने में सुनना, जब वो फैक्ट है जब आपका दिल टूटता है तो आप इनके गाने तो आप बैक टू बैक सुनते तो बेसिकली वो भी ऐसा एक क्लियर कट ऐसा बोलूँ तो एकदम ऐसा नहीं है कि मैं किशोर और रफ़ी साहब के ही गाने सुनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक कि मैं बचपन से बड़ा हुआ वो सारी चीज़ें सुन के, मेरे डैड वगैरह मेरे घर में जो भी है वो सब वही गाने बजाते। हम लोग कहीं पे गाड़ी में जा रहे हैं तो मेरे डैड वही गाने बजा देते, रफ़ी, किशोर, लता मंगेशकर, आशा भोसले जी, वो तो वही सारे गाने। तो मैं वो सब सुन के बड़ा हो गया हूँ। तो मैं अभी कोई भी गाना भी बनाता हूँ ना, मेलोडिक गाना, तो कहीं ना कहीं मेरा वो टेस्ट थोड़ा ओल्ड स्कूल बॉलीवुड रिदम वगैरह वैसा आ जाता है। सो मेरा बस वही था कि हाँ मेरा दिल टूटा है तो अभी मैं सिर्फ रफ़ी और किशोर सुनने वाला हूँ, तो मेरे को बाकी कोई सुनाना मत नहीं, स्कूल रैपर्स। देखो वैसे फैक्ट्स है यार, जब दिल टूटता तो फिर आप किशोर कुमार साहब, रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, इनके आप गाने सुनते क्योंकि वो काफ़ी रिलेटेबल है। और वो जो बातें उन गानों में है, जो लाइंस हैं, वो सीधा डायरेक्ट दिल को छूती है। पता नहीं भाई क्या है, लेकिन वो सारे गाने सुन के एक अलग ही, समझ रहे हो कि नहीं, वाइब भी अलग है भाई, वो दुनिया अलग है, मैं तो बोलूँगा। हाँ, वो जॉनर ऑफ म्यूजिक बहुत अलग ही है भाई, अलग है भाई, कुछ तो अलग है, पता नहीं। ग्रेट भाई, और आगे दिल टूटे आपका, मैं तो यही दुआ करूँगा और ऐसे गाने निकले। बिल्कुल भाई, वो तो क्या है, रोज क्या कभी दिल टूटता है भाई, कभी जुड़ जाता है, तो वो तो चलते ही रहता है। लास्ट टाइम कब दिल टूटा था आपका, अगर पूछूं तो? अभी 2-3 दिन पहले भाई। नहीं मतलब ऐसा नहीं है ब्रो, दिल वो आई थिंक क्या बोल सकते हैं उसको, तो पार्ट है ब्रो, लाइक हाँ ठीक है। मतलब कभी अपन लो फील करते हैं, कभी ज़्यादा सही फील करते हैं, तो डिपेंड करता है कैसे मूड में मैं हूँ, उस हिसाब से मैं गाने पे, मतलब जो जोन में मैं हूँ उस जोन में गाने बनाता हूँ। चलो ठीक है, 3 दिन पहले आपका दिल टूटा, लास्ट टाइम आपने किसका दिल तोड़ा था? भाई मेरे को ऐसा लगता है रोज मेरे से किसी ना किसी का दिल टूटता रहेगा भाई, क्योंकि बोलते हैं ना, मैं रिश्ते रखने में, वो सारी रखने में उतना अच्छा नहीं हूँ मैं। मतलब कुछ लोग रहते जो रिश्ते रखने में अच्छे रहते, तो मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है। तो पता नहीं भाई, किसी ना किसी का दिल तो टूटता ही रहेगा रोज मेरी वजह से, पता नहीं। देखो बहुत ऑनेस्ट हो कि हाँ, मतलब देखो रिश्ते संभालना बड़ा मुश्किल काम है और हर किसी को नहीं आता, हर किसी को नहीं आता, मेरे को तो नहीं आता। ठीक है, मेरे को लगता है कोई नहीं, मतलब जैसे जैसे आगे और एज बढ़ेगी, एक्सपीरियंस होगा, तो ये करके शादी होगी आगे फिर तो हो सकता है कि फिर रिश्ते रख लो। शादी के नाम पे देखो हर रैपर घबरा जाता है। भाई के एक्सप्रेशन चेंज हो गए, अपने पे ध्यान देना है ब्रो। फिर तो वही है ना, तुम्हारे ऊपर जब पूरी तरीके से वो हो जाते हो, फिर तुम किसी और की क्या बोलते हो उसको, जिम्मेदारी हो सकते हो। सही भाई, गुलाब और कांटे, देखो गाने का नाम बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे गुलाब को ऐसे बोलते हैं कि प्यार का एक पार्ट है। अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को आप गुलाब दे रहे हो, बिल्कुल, तो वो प्यार का एक वो है प्रतीक जैसे बोल सकता हूँ, और साथ में कांटे कि मतलब सो वही है ना ब्रो, मतलब सारी चीज़ें बैलेंस ही है ब्रो, अपन देखने जाए तो वैसा ही है। मैं ऐसे ही बैठा था भाई, और मैं टैटू बना के रखा एक्चुअली यहाँ पे, तो ऐसे ही टैटू पे नजर गई, तो मैं बोला कुछ तो
पहले मैं रेस्टिन बीट्स वगैरह वो सब बना के भी रखा है, तो उसके ऊपर भी था कि एल्बम तो चल रही है, सब देख रहा था मैं, खाली क्या बनाऊँ, टॉपिक नहीं है कुछ, तो ये देखा तो गुलाब आया, मतलब कुछ तो इसके ऊपर करना चाहिए। एंड वो ये गुलाब आ रहा है तो उसके बाद कांटे तो आ ही जाते हैं। एंड वो थोड़ा डेडिकेट मैंने बस अपने लाइफ को लेके किया कि मतलब अच्छा भी चल रहा है मेरे साथ, साथ में ये सारी चीज़ें, कांटे भी है मेरे ज़िंदगी में वैसा। एंड हुक थोड़ा उसका फिर हमने मोटिवेशनल वैसा कि लाइक कांटों पे चल, गुलाब है तू कांटों से जाना नहीं डर, सो वैसा। हाँ वो देखो बहुत अच्छा रेफरेंस है, क्योंकि देखो गुलाब है इतना सुंदर है, साथ में कांटे भी है। आपकी लाइफ में अगर आप किसी के साथ प्यार में हो तो मतलब वो एक अच्छी फीलिंग है, लेकिन जो ब्रेकअप होता है तो वो कांटों की तरह चीजें चुभ रही होती है, तो इट्स काइंड ऑफ गुड रेफरेंस। हाँ मतलब हाँ वो एकदम ऐसा प्यार वाले चीज को लेके ही नहीं था, वो भी था डेफिनेटली वन ऑफ द पॉइंट, वो भी था, लेकिन ऑलमोस्ट आप पूरी जिंदगी देखोगे तो वैसी ही है भाई अपन सबकी, मतलब तुमको गुलाब जैसी जिंदगी मिल रही है, साथ में कांटे भी मिलेंगे, तो वैसा वाला सीन था। मैं उसमें बता रहा हूँ कि अब मैं कैसा हूँ एंड मैंने क्या चीज़ें पहले की है जो कांटे जैसी थी समझ रहे हो वैसा सीन है। हाँ सही है, अच्छा रेफरेंस, आई लाइक इट भाई। थैंक यू भाई। एंड यू नो आपने जैसे अभी बोला कि आपकी एल्बम आ रही है रेस्ट इन बीट्स, मेरे को एक चीज़ जाननी है जो मैंने अभी यू नो ऑब्जर्व करी जब हम लोग ऑफ द कैमरा भी थे। एक तो ड्रिप आपने बनवा ली, दैट्स वेरी कूल, अपना WIW भाई, स्टोर शाउट आउट टू रॉबिन भाई ने बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है, ये आपने बनवा ली ड्रिप। दूसरा आपने टैटू करवा लिया। हाँ जी। ठीक, अब देखो ड्रिप क्या है कि आप चेंज करते रहते हो, अब आपकी एल्बम आ रही है। टैटू क्या है कि जो जिंदगी भर आपके साथ में रहेगा। तो पहले मैं जानता था कि मतलब कि एल्बम के बारे में बताओ, फिर यू नो टैटू की कि आपने क्यों करवाया। भाई टैटू तो पहले ही बना दिया था एल्बम सोचने के पहले। हाँ मतलब मेरा ऐसा था कि बोलते ना एक ऐसा कोई मतलब कोई मर जाता है, कोई गुजर जाता है, तो अपन रेस्ट इन पीस टर्म यूज़ करते हैं उसके लिए। तो एक मैंने काफ़ी सुना था म्यूजिशियंस को रेस्ट इन बीट्स बोला जाता है, तो जस्ट मेरा वही था कि जब मैं जाऊँगा तो मेरे लिए रेस्ट इन बीट्स यूज़ करना, RIB। तो मैंने उस हिसाब से टैटू बना लिया। एंड देन उसके बाद मेरे दिमाग में जब आया कि मुझे एल्बम बनानी चाहिए, नाम क्या रखूँ, तो ये नाम फिर बाद में रखा मैंने ऐसा है, तो फिर नाम रखा अभी ये, तो अभी रॉबिन भाई को बोल के अभी बनाया रिसेंटली कि भाई एल्बम आ रही है फटफट। हाँ एल्बम तो बहुत टाइम से आ रही है, हाँ आएगी, मुझे याद आ गया, चल रहा है काम। तो अभी कितना इस साल रिलीज होगी या नेक्स्ट ईयर? नहीं भाई इस साल तो नहीं होगी, मोस्टली तो नेक्स्ट ईयर ही होगी, क्योंकि इस साल मैं लेबल के साथ वगैरह भी काम कर रहा हूँ, सारी चीज़ें और भी चीज़ें आ रही है इस साल, बहुत कुछ वैसे अलग भी आने वाला है। एल्बम तो आएगी, वो तो बोलते हैं ना 4 चांद लगना रहते, वो बाद में रहेंगे, उसके पहले काफ़ी चीज़ें आएगी। ग्रेट, बहुत सारी चीज़ें आ रही है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट योर अपकमिंग एल्बम रेस्ट इन पीस, कितने गाने हैं, कोलैबोरेशंस क्या क्या है बताओ। टू बी ऑनेस्ट भाई मैंने उसमें कोई कोलैब अभी तक सोचा नहीं है। मेरे को वो बोलते हैं ना प्रॉपर एक बोलते हैं ना मेरी सिंगल ट्रैक से भरा हुआ एल्बम रखने का 8 गाने प्लान किए दिमाग में, अभी पता नहीं कितने क्या, और है भाई मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है दिमाग में, वो अभी नहीं बताऊंगा बट वो है थोड़ा, मतलब ऐसा समझ लो कि उसको हम लोग मतलब प्रॉपर बोलते हैं ना, एक आप देखते रहोगे नेटफ्लिक्स वगैरह पे वेब सीरीज रहती है 8-9 एपिसोड्स की रहती है, तो वैसे ऐसा समझ लो 8 एपिसोड्स की सीरीज बना रहे हैं हम लोग, जो एक म्यूजिक वीडियो के फॉर्म में है, ऐसा है। सही है भाई, ऑल द बेस्ट यू नो फॉर योर अपकमिंग एल्बम, खतरनाक वाली हिट हुए, नेक्स्ट ईयर हम वेट कर रहे हैं। जस्ट वांट टू आस्क भाई कि यू नो हाउ रैप म्यूजिक चेंज योर लाइफ। ब्रो रैप मतलब वैसा ही है कि काफ़ी सारी चीज़ें तो रैप की वजह से ही चेंज हुई है, वरना तो रैप नहीं होता तो आई डोंट थिंक मैं कुछ और करता भी रहता, मेरे को कुछ और आता नहीं है ब्रो, सच बोलूँ तो सेम हियर। हाँ तो वही है, काफ़ी चेंज हुई है ब्रो। लाइक अभी तुम्हारे सामने बैठा हो भाई, तुम मेरे को जान रहे हो, 10 लोग जान रहे हो, तो रैप की वजह से ही जान रहे हो, मेरे को ऐसा लग रहा है। एक टाइम था जो मैं तुम्हारे वीडियोस देखा करता था, बहुत पुराने तुम्हारे इंटरव्यूज वगैरह, तो तभी कभी ना हम भी सोचते थे ना जब शुरुआत थी हमारी कि कभी तो अपन भी बैठे रहेंगे, तो भी बैठा हुआ है तो रैप की वजह से ही है। यस सर। तो सारी चीज़ें मतलब आज लोग पहचानते, पैसे आते हैं, 4 पैसे आते हैं घर में, जो भी चीज़ें होती है सब रैप की वजह से ही है। तो फाइनली रैपर्स पैसे कमा रहे हैं काफ़ी बार। हाँ नहीं मैंने इसलिए पूछा क्योंकि यू नो जैसे आपने बोला कि सब जान रहे हैं, यू नो कि यू नो अब मेरे को सब जान रहे हैं, तो रैप म्यूज़िक ने बहुत लाइफ मेरी चेंज की। बट आपको किस पॉइंट पे ये लगा कि यू नो मेरे को सीरियसली यू नो अब रैप म्यूज़िक को एज अ करियर देखना चाहिए, यू नो आई एम रैप आर्टिस्ट, तो अब मेरे को सीरियस होना चाहिए, कब आपको लगा? भाई मैं ना पहले 2015-16 से सिंगिंग वगैरह में मैं ज़्यादा था, मतलब ऐसा सिंगर तो नहीं था मैं भाई, लेकिन मेरे को पसंद था गाने वगैरह, स्टूडियो वगैरह में जाना। मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर वगैरह वो सब ऑर्केस्ट्रा वगैरह वो सब मतलब लाइन है। हाँ तो मेरा वैसा था कि
करते ना, ट्राई करके देखते। और मेरे को कुछ लोगों ने बोला था कि तेरा आवाज़ अच्छा है करके, ऐसा वैसा, तो मैं बोला चलो अभी फिर क्या, आवाज़ अच्छा है तो बनते हैं अरिजीत सिंह। तो मैं गया स्टूडियो में वगैरह, अपने इधर ही लोकल स्टूडियो आ गया, रिकॉर्ड वगैरह करने लगा। मैं सब यही अरिजीत सिंह के गाने हैं, तभी के टाइम जो भी गाने आते थे ना, वो उसका कराओके पे मैं रिकॉर्ड किया करता था, यूट्यूब पे डालता था मैं। अच्छा, हाँ, तभी के टाइम पे। अभी है या हाइड कर दी है, लेकिन बहुत ढूंढना पड़ेगा वो लोगों को। बहुत सी चीजें अभी है जो डिलीट करना चाहता हूँ मैं, लेकिन अभी कर नहीं सकता हूँ, पुराने अकाउंट्स में है सब। अच्छा, तो है भाई, अभी भी यूट्यूब पे वो सारी चीजें है। गाइस प्लीज ढूंढ कर नीचे लिंक कमेंट पे डाल देना। मत ढूंढो भाई। भाई अपन एक मराठी ट्रैक भी किया था, प्रॉपर मराठी, लाइक रीजनल, टी सीरीज रीजनल पे वो गाना है, अगर कोई ढूंढेगा तो मिल जाएगा। तो वो भी है प्रॉपर, एक मतलब बोलते ना म्यूजिक वीडियो, तब के टाइम के लिए बहुत अच्छे बजट से अपन ने किया था। उसमें आप सिंगिंग कर रहे हो? सिंगिंग, रैप तो तभी भाई मतलब सुनते थे खाली, करने क्या क्या अपने को नहीं पता था भाई। मेरा आवाज़ बहुत, मेरे को मैं क्या करता था ना, मैं और मेरा एक दोस्त था क्रैश करके, तो हम लोग स्टूडियो में वगैरह रहते थे, तो हनी सिंह के वगैरह रैप ट्राई करते थे गाने का। तो मेरे से वो रैप जब मैं करता तो बहुत अजीब लगता था सुनने के लिए। सिर्फ जो सिंगिंग वाला पार्ट था मैं करता था, मेरे को लगता था हाँ ये सही है, तो मैं कभी रैप ट्राई नहीं किया भाई। लेकिन फिर बाद में अपने इंडिया में हिप हॉप जैसे बूम होने लगा। बूम नहीं बोलूंगा मैं भाई, क्योंकि मैं स्टार्ट किया तभी तो कुछ सीन भी नहीं था भाई। थिंक तभी नेजी वगैरह का आफत वगैरह आया था। तो आफत, मुझे ऐसा लगता है कि उसने बॉम्बे सीन को मैप पे ले आया। बॉम्बे को तो लाया भाई। मैं बोलूंगा काफी जगह से लोग फिर इंटरेस्टेड हुए प्रॉपर हिप हॉप में, नहीं क्या। तो वो हो गया, नेजी का आ गया, फिर डिवाइन के गाने आते थे तभी, काफी सारे आए थे। अरे यार मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन साइफर वगैरह था देखो, जिसमें सब लोग थे, लाइक पुराने जितने भी सब लोग थे, पुराने साइफर हो गए, और भी बहुत सारे आर्टिस्ट उस टाइम पे आ रहे थे। हाँ, जिसमें डिवाइन के रेफरेंस थे, नॉट अ पंजाबी गाय बड़ा मैं क्यों हनी सिंह, वैसे सब रेफरेंस। तो तब भी मैंने पहली बार ऐसा मतलब ना इंटरेस्ट लिया कि अरे ये सही चीज़ है, ये मतलब म्यूजिक वीडियो में गाड़ी वीडी दिखाना तो अलग है, कि ये सही है, लाइक स्ट्रीट दिखाना और वो सब चीज़। तो वो तब मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को भी ये चीज़ करना चाहिए। एंड मैं नॉर्मली फिर रैप ऐसा बोलते ना, वाना भी एक किसी की तरह साउंड, ऑब्वियसली भाई अपन कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते तो अपन किसी और को देख के करते हैं ना, अपन वैसा करने देखते। तो मैं वैसे करने लग गया। फिर धीरे धीरे बोलते ना गाने बनाए मैंने, कोलैब्स मारे, शेक्सपियर के साथ मैंने कोलैब किया था बहुत पहले तभी, तो शेख भाई के साथ कोलैब किया, चीज़ें समझी। फिर धीरे धीरे सीखते हैं ना अपन, तो सीख के फिर मेरे को पता चला कल्चर क्या है, हिप हॉप क्या है। अपने को अपने बारे में बता नहीं रहती है कुछ बातें। मेरे लिए हिप हॉप तो वही है भाई, क्योंकि मेरी स्टोरी इतनी है, तो मेरे को बताने के लिए एक बोलते ना, आप गाने में नहीं बता सकते। हाँ, मैं गाने में, वो आप एज अ रैप सॉन्ग में ही आप अपने पूरा बिल्कुल स्टोरी बता सकते। मैं एकदम खुल के बता सकता हूँ भाई। मैं तुम्हें ऐसे फेस टू फेस जो नहीं बता सकता हूँ, मैं रैप में बोल सकता हूँ। तो मेरे लिए वहां से हिप हॉप का मतलब इंपॉर्टेंस ज्यादा है मेरे लाइफ में, कि अरे भाई ये चीज़ है, अपने को अपनी स्टोरी बतानी है जो अपन ऐसे नहीं बता पा रहे लेकिन इधर बता पा रहे, तो इसको मेरे को करना चाहिए। और उस चीज़ को फिर मैंने कंटिन्यू रखा और करते गया डिफरेंट मतलब बोलते ना 3-4 महीने के पीरियड में मैंने थोड़े जोन स्विच किए। कभी मैं डार्क जाता था, कभी तो बहुत ज़्यादा बैंगर, कभी मैं फ्लोज पे काम किया, कभी रेफरेंसेस पे, पंचेस पे, फिर वापस मेलोडी किया था बीच में। तो वैसे ही चलते रहा और उस हिसाब से ऑडियंस भी धीरे धीरे मिलती रही। तो वैसा, बट हाँ भाई कैसा है ना, म्यूजिक में मेरे को पहले से करना ही था। वो बोलते हैं ना कि हिप हॉप रैप तभी इंडिया में नया नया चल ही रहा था, मतलब नेजी, डिवाइन और कौन बोलूँ मैं, एमी वगैरह भी तभी करता था, और कृष्णा वगैरह के भी तभी गाने आते थे, लेकिन तभी उतने नहीं पॉपुलर थे, बट सुनते थे हम लोग, जो लोग को पता था वो लोग को पता था। हाँ, मतलब लोग कर रहे थे बेसिकली इंडिया में, बहुत लोग रहे थे भाई, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड नहीं थे। और लोग मतलब लोगों को पता नहीं था अच्छा यहाँ पर ये रैपर है, वहाँ पर ये रैपर है। तो धीरे धीरे फिर जैसे बहुत सारे सोशल वो थे, सोशल मीडिया पे डालने लगे। एक्चुअली भाई जितना मतलब मैं अपना बताऊं, मैं तभी जब मैं स्टार्ट किया था तभी तो भाई कनेक्टेड थे लोग, मतलब यूनिटी थी, उल्टा अब भी नहीं है ऐसा मैं बोलूंगा। अच्छा। तभी मैं देखता था कि लाइक दिल्ली के रैपर्स मुंबई वालों के साथ फुल वाइब कर रहे, आपको तो पता है तभी क्या सीन है क्या नहीं, तो सब था तभी भाई, यूनिटी तो मेरे को दिख रही थी। अभी आई डोंट थिंक मतलब ये है अब ना, एक्चुअली देखो क्या है कि अब ना व्हाट आई फील कि हर किसी को ना देखो, एक तो अपने करियर पे फोकस करना, बिल्कुल सबकी है ना, कि मेरे घर पे रोटी आए, पैसा आए। तभी जब जो भी रैपर्स थे वो लोग कोई मोटिव रख के नहीं कर रहे थे भाई, क्योंकि तभी पैसे नहीं मिल रहे थे उधर से, तभी सच में रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे थे, ठीक है। तो तभी तो था नहीं ना सीन, तब सब प्यार के लिए कर रहे थे, तब कल्चर के लिए और अपने लिए। एग्जैक्टली। तो तभी कैसा है भाई, तू भी कर रहा है मैं भी कर रहा हूँ, चल करते। अभी कैसा हो गया है, अरे मेरे इससे ज्यादा नंबर है, मैं क्यों करूँ इसके साथ, या इसके मेरे से ज्यादा नंबर से मैं इसके पास बार बार जाता हूँ, वो वाला सीन हो गया अभी थोड़ा ईगो और सारी मटेरियल चीजें आ गई, पैसा फेम। तो आई एग्री विथ यू कि अब वो देखो सब ना एक लेवल पे आ गए हैं। बट मैंने अभी भी देखा दिल्ली में, स्पेशली बॉम्बे में भी देखा मैंने करके कि जो यंग रैपर्स है ना, वो अभी भी मिलते हैं,
वो साइफर्स करते हैं, यंग रैपर्स यंग करते जो हैं अभी जो, हाँ मुंबई में हम लोग के शहर हाँ में वही होता है भाई वो सब। वो यंग रैपर्स अभी मिलते हैं संडे को, उन्हें स्पीकर लेके आते हैं, ब्लूटूथ स्पीकर, वो लोग बीट लगाते हैं और वो उस पर साइफर कर रहे होते हैं। मेरे को वही लगता है ना भाई कि जब आप एक इनिशियल स्टेज पे रहते हो ना, लाइक तुम भी फेमस नहीं हो, मैं भी फेमस नहीं हूँ, कोई फेमस नहीं है, चलो तब सारी चीजें होती है भाई, लाइक वही तभी यूनिटी बनती है। जब सब अपने अपने उसमें आगे जाने लगते तो हर कोई अपने रास्ते चेंज कर लेता है। हाँ फिर वही देखो क्या है कि आप हर किसी को मतलब अपना करियर देखना है, हाँ, एक एज एक एज भी जाती है कि मैं इतने साल का हो गया हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं और अब मुझे ज़्यादा और वो करना चाहिए, तो फिर आई थिंक वो भी ठीक ही एक तरीके से। हाँ सही है, सब सही है भाई, वैसा नहीं मैं खाली बता रहा हूँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट। तभी यूनिटी मतलब थी, तभी ऐसा लगता था कि भाई अपन करेंगे तो अपने हाथ भी कोई करेगा, बट अब वो टाइम चला गया, तब अपन उतने फेमस ही ऐसा कुछ था नहीं। अब तो नंबर चाहिए तब तो लैप करने के लिए भाई। सच ऑडियंस भी उस हिसाब से ही आई थिंक आर्टिस्ट को जज करती है कि अरे इसको इतने नंबर्स आते और इसको इतने आते हैं, मतलब ये ज़्यादा अच्छा आर्टिस्ट है, ये तो ऐसा होगा। अभी वैसा सीन हो गया। हाँ। पहले आई थिंक सब प्यार के लिए था भाई, अपन मैं भी जब बोलूँगा, मैं भी स्टार्ट किया तो मेरे को नहीं पता था भाई, क्योंकि कोई नहीं पैसा कमा रहा था, तो मेरे को कैसे पता चलेगा मैं कमाऊंगा या नहीं। मैं भी जस्ट बोलते ना आउट ऑफ लव कर रहा था, मेरे को सही लग रहा है, मैं कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे आपने सवाल एक पूछा, उसके बाद पैसा कमाने लग गए सब लोग, तो हम भी कमाने लगे धीरे धीरे। सही, ओके। बट ये बड़ा स्ट्रेंज लगा मेरे को, पता नहीं था कि आप सिंगिंग करते थे पहले। हाँ भाई, ये करके, बट ठीक है, मतलब म्यूजिक भाई सिंगिंग उसको मैं ऐसा मतलब सिंगिंग बोलूंगा तो वो सिंगिंग की तौहीन हो जाएगी, क्योंकि सिंगिंग नहीं करता था। बस मेरे को एक बोलते हैं ना चाहत थी भाई गाने की, मेरे को सुर ताल क्या कुछ पता नहीं था, मैं दिल से खाली गाता था स्टूडियो, मेरे को मजा आता था। ऐसा भी नहीं था कि कोई मेरे को सुन रहा है तभी, मैं अपने लिए बनाता था, 4 दोस्तों में भेजता था, अरे देख सुन मैंने भाई ये कर। यू आर एट अ लर्निंग स्टेज जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर रहे थे। बिल्कुल, ये क्या सकते बिल्कुल सही। भाई एक चीज मुझे जो आपके गानों में बहुत पसंद है, हुक्स एंड रेफरेंस गेम। जो आपका रेफरेंस गेम है ना भाई, वो टॉप नॉच, खतरनाक है। मतलब मुझे याद है कि मैंने वो सुना था गाना, एक तो हैवी ड्राइवर, वो बहुत बैंगर है वो तो, ठीक है। दूसरा ये अगर मैं होता भगवान, मुझे वो हुक बहुत अच्छा है, उसके रेफरेंस गेम जो आपकी है वो स्ट्रांग है। तो यार कितनी इस पे रिसर्च, मीम्स, न्यूज़ क्या क्या करते हो हाँ टू मेक इट मोर स्ट्रांग? अब भी करंट उसमें बताऊँ ना, तो अब भी मेरे को ज़्यादा करना नहीं पड़ता, क्योंकि अभी इतना कर दिया है कि वो भी वो हो जाता है। मतलब मैंने कहीं पे कुछ देख लिया तो दिमाग माइंड में रहता है। हाँ माइंड में रहता है, मैं लिख देता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा मैं पंचेस पे मेरे को ऐसा मतलब बोलते ना, मैं बैटल्स ज़्यादा देखता था जब मैंने स्टार्ट किया था। बीट 3 वगैरह, वो 6FU वगैरह वो सब होता था ना, तो मैं वो सब ज़्यादा देखता था। तो उसमें तो सब पंच लाइन रैपर्स ही मोस्टली रहते, तो मेरा ज़्यादा फोकस अभी पंचेस पे था पहले जब मैं रैप करता था। फिर वो पंचेस और वो सारी चीज़ें रेफरेंस है, पहले से मेरे दिमाग में थी कि मेरे को ये सब चीज़ें करनी है, बट मैं उसमें अलग क्या करूँ वो भी था, क्योंकि हर कोई पंच मार रहा था अपने गानों में, रेफरेंस दे रहा था, मेरे को कुछ अलग करना था। तो अपन ने ऐसा चूज़ किया कि अपन मीम्स वगैरह या ऐसी कोई फनी चीज़ है या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे लिल वेन करते हैं अपने उधर, वो लोग के उधर, तो वैसा वाला सीन था। उसको सुनने का थोड़ा इंस्पिरेशन आया कि भाई ये ऐसा कुछ कर रहा है, अपने को भी ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए, उसके जैसा नहीं लेकिन उससे इंस्पायर होके कुछ। तो मैंने वो चीज़ चालू की भाई धीरे धीरे। पहले तो मैं बहुत कॉन्शियस होकर चीज़ें ढूंढता था कि क्या डालना है क्या नहीं, अभी वो हो जाता है, मतलब ऐसा है, अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ती। मतलब अभी क्या है, मैं अगर इंस्टा देख लो उसमें 150 मिल जाती है, 150 चीजें मिल जाती है, हर जगह अभी देखने जाओगे तो नहीं क्या, चलते चलते मतलब तुमको चीज़ें दिख जाएगी, तो अभी वैसा सीन है। बट यार वो बहुत खतरनाक है आपका जो रेफरेंस गेम है, बहुत सही है, मेरे को बहुत पसंद है। आई थिंक आपको उसके लिए अप्रिशिएट भी किया इन हसल 2.0। बिल्कुल बिल्कुल। नाउ आई वांट टू आस्क व्हाई डिड यू पार्टिसिपेट इन हसल 2.0? भाई मेरे को ना हसल 1 के लिए भी कॉल आया था, पहले आया था, बट तभी मेरे को नहीं लगा कि मेरा हो जाएगा वगैरह वैसा कुछ, तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। मेरे को ऑडिशन वगैरह के लिए बुलाया था, मतलब सबको, तभी सब रैपर्स जो भी थे सबको आते थे वगैरह, अभी भी आते, तो मेरे को भी आया था, मैं तभी नहीं गया। फिर मेरे को ना हसल 2 के लिए भी आया था कॉल, और तभी मेरा ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा ना वैसा बंदा था तभी कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता था, कि मतलब मेरे को नहीं जाना है भाई टीवी पे, या मेरे को, मैं अभी भी भाई ऐसा है कि मैं सोशल जगह पे ज़्यादा, जैसे अभी आपने थोड़े टाइम पहले मेरे को पूछा था वो इवेंट में आने वाले, तो मैं नहीं जाता जैसे इवेंट्स वगैरह में। मैं अभी जाने वाला हूँ एक इवेंट में, क्योंकि वो मेरा इवेंट है, उसलिए जा रहा हूँ मैं। बाकी मैं ऐसा चिल करने, मैं वैसा बंदा नहीं, मैं अपने 4 दोस्तों में रहना पसंद करता हूँ, अपने घर में रहना पसंद करता हूँ। हाँ वैसा है ना। तो हसल का सीन ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में था। मेरा ऐसा था कि मैं गाने बनाते जा रहा हूँ ना, हर महीने गाने तो डाल रहा हूँ, तो मेरे को क्या ज़रूरत है कुछ और करने की एक्स्ट्रा। फिर मेरे को एक बार ऐसे ही मुनावर का फ़ोन आता है, मुनावर फारूकी, तो उसने बोला कि ब्रो हसल आ रहा है, तू जा रहा है? मैं बोला कि नहीं, मेरे को आया था ब्रो कॉल, लेकिन मेरे को नहीं। ये 1 की बात है?
नहीं 2 की बात है अभी, हाँ। तो बोला अरे नहीं ब्रो तेरे को जाना चाहिए, और उसका तभी जस्ट लॉकअप जीता था वो। तो बोलता नहीं ब्रो तेरे को जाना चाहिए, तू है, तेरे जैसे और भी रैपर्स है जो मेरे पहचान वाले, मैं सबको मतलब बोल रहा हूँ कि भाई जाओ जाओ करके, क्योंकि वो ये उसको वो जीता है ना एक शो, तो उसको तो पता है कि उस चीज़ से क्या फ़ायदा और क्या नहीं है। तो उसने बताया कि भाई ट्राई करना चाहिए। तो मैंने भी बोलते ना थोड़ा सोचा, दोस्तों से वगैरह बात की कि भाई क्या लगता है जाना चाहिए, तो सब वही बोले कि हाँ ट्राई करना, मतलब हो गया तो हो गया। और मेरे को कहीं ना कहीं पता था मैं जाऊँगा तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि अभी अपन मतलब कुछ नहीं आता अपने को, ऐसा तो नहीं आता है, चीज़ें समझती है तो हो जाएगा, उतना तो मेरे को भी पता था। तो मैं बोला चल ठीक है जाते हैं बोले। तो मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए, 4-5 ऑडिशंस होते हैं उसमें, सारी चीज़ें क्लियर हो गई एंड हो गया। बट वही है, पहले मेरे को थोड़ा डाउट था कि मैं करूँ या नहीं करूँ। वो टीवी है ना, अपन वैसे बनते नहीं है। हाँ मैं वैसा बंदा नहीं हूँ, अगर अपने टीवी पे भी देखा रहेगा असल में, तो मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ मैं उतनी बात उधर कर ही नहीं पा रहा था। बहुत कट्टू कट थे। हाँ मैं खुद नहीं कर पाता था बात, भाई मेरा सिर्फ इतना था हाँ जी थैंक यू, बस बाकी सामने से मेरे से बोलना जाता ही नहीं था, क्योंकि बहुत कॉन्शियस हो जाता हूँ मैं बात करते समय, अपना स्लैंग वगैरह वो चीज़ हर बार रहती है। अभी तुम्हारे साथ बात कर रहा तो वो फ्री हूँ मैं एकदम, बट हर जगह अपन फ्री नहीं रह सकते ना भाई। 17-18 कैमरा तुमको देख रहे हैं, अभी तो 2 कैमरा है तो ठीक है। वो एक तो इतने कैमरे लगे बंदा वैसे ही कॉन्शियस होता है, इतने लोग हैं ना। हाँ लोग, ऐसा भी नहीं है कि 1-2 लोग हैं, इतने सारे लोग हैं। और सामने बादशाह भैया स्क्वाड वहां पे तो है इतने लोग, उसके बाद करोड़ों लोग देखेंगे बोलोगा। तो वैसा सीन है। तो मैं वहाँ पे थोड़ा था, लेकिन कॉन्शियस था कि हाँ अपने को ये नहीं बोलना, ऐसा नहीं रहना, वैसा नहीं रहना। बट हाँ सही है भाई, एक्सपीरियंस तो चाहिए लाइफ में, मिल गया अच्छा है, सीख गई चीज़ें कुछ कुछ बढ़िया। क्या क्या लर्निंग्स है आपकी फ्रॉम हसल 2.0? भाई हसल से देख मैं ना 1-2 चीज़ सीखा हूँ। एक तो बोलते हैं ना गानों पे किस तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात तो आदित्य सर, वहाँ पे समझ, आदित्य सर भाई शाउट आउट, आदित्य सर, चित्रा मैम, अनन्या मैम, सब सब। तो ना वहाँ पे मैं सीखा हूँ ये सारी चीज़ें कि गानों पे किस तरीके के गाने चलते, किस तरीके के गाने नहीं चलते, ठीक है, स्पेशली टीवी के लिए। यानी एक बोलते हैं ना मासेस तक कौन सी चीज़ें पहुँचती है कौन सी नहीं, और किस तरीके से पहुँचती है। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी बहुत वहाँ सीखी मैंने। ऑडियंस का पर्सपेक्टिव क्या रहता है जब वो मतलब रैप को किस तरीके से देखते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी समझी कि हाँ भाई अपन जो ये कर रहे हैं ये इस तरीके से तो यहाँ नहीं चलेगा, अपने को थोड़ा ये ऐसा करना पड़ेगा तब चलेगा। तो काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, कम्युनिकेशंस बोलते हैं भाई, क्योंकि अपन मैं जैसे बोला मैं अपने 4 दोस्तों में रहता, तो हमारी बातें आपको पता है दोस्तों में बातें अलग तरीके से होती है। हाँ, जब आप प्रोफेशनल जगह पे जाते हो तो बातें अलग होती है, क्योंकि अब वो क्या है ना कि अब देखो अगर आप अपने 4 दोस्तों के साथ हो, आपने कोई जोक क्रैक करा, उनको हंसेंगे, वो जोक अगर आप 18 लोग क्या पता उनके लिए फनी ना हो, तो वो भी एक लर्निंग है। सारी चीजें भाई मैंने जैसे बताया कि वहाँ पे देखो भाई मैं आया हूँ विरार से, वहाँ पे है आदित्य सर, चित्रा मैम, अनन्या मैम, सब मतलब बड़े बड़े लोग हैं, अपन क्या है मतलब। तो उनके सामने रह के मैंने 4 चीज़ें सीखी कि अपन कैसे बात करते अपने से, समझ रहे हो कि नहीं, एक्सपीरियंस ज़्यादा लोग रहेंगे या अब मैं उनके साथ ऐसे तो बात नहीं करता, अरे भाई क्या बोलते हो, तुम्हारे साथ करता हो, तो वो सारी चीज़ें बोलते हैं ना कैसे जेंटल रह के बात करना है सबसे, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ समझी कि किस तरीके से बातें होती है ना। पहले तो क्या अपन मतलब नॉर्मली ऐसे ही कि हाँ भाई क्या बोलते हो वो ऐसा, अभी थोड़ा समझ आ गया किससे क्या बात करनी, कितनी बात करनी। काफी चीजें सीखी ब्रो, बोलते ना बेसिक चीजें भी सीखी मैंने वहां से भाई। इमोशंस से लेके भाई सारी चीजें सीखी है वहाँ पे, ऐसा बोलूंगा मैं प्रॉपर। एक बोलते ना मेरे लाइफ को हसल की पहले की मेरी जिंदगी और हसल के बाद की जिंदगी में इतना फर्क है, फेम भी और उस चीज के में। फेम तो मैं गिनता भी नहीं ब्रो, वो सब मतलब मैं नहीं मानता कि मैं उतना फेमस हो गया हूँ, बट पैसा भी सारी चीजें छोड़ के एक बोलते ना मैं एज अ ह्यूमन भी समझ रहे वो ग्रेट। मतलब तो आप पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत चीज़ें आपने सीखी बहुत भाई। मैं मतलब रिग्रेट करता भाई अगर मैंने नहीं किया रहता, ऐसा मैं मानता हूँ। अच्छा वो मैंने किया, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था वो कि मैं हसल में जाऊँ। थैंक्स टू मुनावर भाई, थैंक्स टू मुनावर, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स सारे जितने भी है भाई, सबने घर से भी बोले कि जा भाई जा बाबा जा तो कर टीवी। घर वालों का कैसा रहता है टीवी पे आना मतलब एक ऐसा ना, तो चाची मेरी मतलब मराठी बोलती कि तू जा टीवी पर रेशिल, मतलब जाओ टीवी पे आओगे। सही, अच्छा है। सो ग्रेट लर्निंग्स एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम हसल 2.0। अच्छा भाई मुझे बताओ, जब हसल 2.0 से बाहर आप आए, उसके बाद लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए? सारे लोग जानते थे भाई, मतलब बोलते ना जो लोग पहचान गए, सब पहचान गए और एक रिस्पेक्ट देने लग गए। अच्छा, गए विरार, हाँ वहाँ क्या सीन हुआ?
विरार में जैसे मैं पहले दिन आया मेरे यहाँ पे, तो सबको पता चल गया अरे ये तो आला मतलब आ गया वो रैपर आ गया रैपर। नैस भी जैसा किसको ज्यादा नहीं पता, खाली पता है वो रैपर आई। अरे यहाँ रहता था क्योंकि मैं जहाँ पे बैठता था पहले भी उन आके पे, उधर ही मैं अभी भी बैठता हूँ, तभी भी बैठता था। तो मैं जाता था तो बच्चे लोग ज्यादा, मतलब बच्चे लोग में ज्यादा क्रेज था। बड़े बूढ़े तो ऐसे थे कि क्या इसके जितने सवाल लोग आके फोटो क्यों खींच रहे, वैसा था। कौन है, क्या कर रहा है, क्या करता है ये। बट बच्चे लोग में क्रेज है, बच्चे लोग को सब चीजें ज्यादा भाती है, तो बच्चे आके फोटो निकालते थे, घर पे आ जाते थे। क्योंकि मैं वहाँ पे लाइक जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे मैं 17-18 साल से रह रहा, तो सबको पता है, रैप के पहले भी पता था ये इधर ही रहता है वैसा। तो उस तरीके से बट वही है, बच्चे लोग घर पे आने लगे, फोटो खींचते थे। अच्छा लगता था कि हाँ भाई चलो फ्यूचर है आखिरकार, ये लोग और ये लोग मतलब अपने से कुछ अच्छा सीख रहे या अपने को एक कुछ मान रहे, तो अच्छा लगता है ब्रो। मैं बोलूँगा सारी चीज़ें बोलते हैं ना 5 गुना ज़्यादा हो जाती है ब्रो हसल टीवी के बाद। जैसे लोग मेरे को ज़्यादा जानने लग गए, एक रिस्पेक्ट मिलने लग गई, बोलते ना एक वैलिडिटी मिल जाती है अपने को कि मतलब सबको अब बताए कि ये कुछ तो कर रहा है। पहले ऐसा था कि अरे ये पता नहीं क्या करेगा, अब ऐसा है कि कुछ तो कर रहा है। पहले क्वेश्चन मार्क था। हाँ अब क्वेश्चन मार्क नहीं। हाँ वही ना, देखो दो टोन है, लेकिन पता नहीं क्या करेगा, क्या कर रहा है। हाँ मतलब क्वेश्चन मार्क को अभी बोलते हैं ना कि फुल स्टॉप में बदल दिया रहेगा, वैसा वाला सीन रहेगा। सरप्राइज हो, क्या कर रहा है भाई। हाँ वही हाँ सरप्राइज वाला वही, तो अभी वैसा सीन है। बाकी पैसे कमाना वगैरह वो सब चीज़ें पहले भी चल रही थी, मैं कोलैब्स मारते रहता था तो बट अभी वही जैसे मैंने बोला 5 गुना ज़्यादा चीज़ें हो जाती है, तो हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, लोग पहचानते हैं। बट अभी फिलहाल की अगर मैं करंट बात करूँ ना भाई, अभी वो सब कम है, क्योंकि आपको भी पता था हसल था, सब सारी चीजें पीक पे थी। तो वो सब चीजें भी तभी ज्यादा रहती है। अभी धीरे धीरे थोड़ा ग्राफ नीचे आ जाता है, एक टाइम के बाद आपको वापस बोलते हैं ना किक बैक करना पड़ता है। हाँ मतलब देखो फायदा ये होता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने ऑब्जर्व करा है कि वो ये है कि जैसे आप रियलिटी शो करके आते हो ना, तो एक जैसे आपके देखो एक फैन फॉलोइंग बढ़ जाती है, इंस्टा नंबर्स, यूट्यूब नंबर्स बढ़ जाते हैं। अब उसको और जो लर्निंग्स आपको उनको मिला के आपको आगे मेंटेन करना होता है कि मैं हाँ इस फेम को, इन नंबर्स को और कैसे ऊपर ले जाऊं, क्योंकि आपको नुकसान कुछ नहीं, आपको फायदा ही हुआ है। एग्जैक्टली हाँ। और मेरा कैसा था ना, मैं प्रिपेयर था, मेरे मेंटली मैं प्रिपेयर था कि ये सारी चीज़ें 1-2 महीना चलेगी, उसके बाद मेरे को वापस जहाँ से मैंने आया था वहाँ से स्टार्ट करने, मेरे दिमाग में मैं प्रिपेयर था। तो मेरे लिए कोई शॉकिंग चीज़ नहीं थी वो, ठीक है। मेरे को पता था भाई मैं उतना फेमस नहीं हुआ हूँ टीवी से कि मेरे को लोग बहुत ज़्यादा याद रखे, भूल जाएंगे मेरे को कहीं ना कहीं दिमाग में याद रहूंगा मैं कौन से तो कोने में कि हाँ ये कोई तो रैपर था। मेरे को करना है ये कि मेरे को और अच्छे गाने बनाने, ताकि जब भी लोग मेरे को देखे तो पहचान ले रहे हाँ ये नया टीवी पे आया था। तो अब वैसा सीन है, अब मेरे को अब नहीं है उतना सबके, अब नहीं बच्चे आके फोटो खींच रहे, बट अभी मैं कहीं जा रहा हूँ तो पहचान लेते कि अरे हाँ ये टीवी पे आया था। बट अब वो क्रेज नहीं रहा ना। आई थिंक शो में से सिर्फ पैरा स्क्वायर ये लोग ही है जिन्होंने वो मेंटेन रखा, हर किसी से नहीं होता भाई। मेरे को ऐसा लगता है मेरे गाने बोलते ना बहुत अप डाउन रहे, मैंने अच्छे गाने दिए, कभी खराब गाने आ गए। हाँ वो देखो ना, वो यार वो ना फिर आप पे डिपेंड करता है, फिर बहुत सारी चीजें हैं। टाइम हो गया आपके पास मैनेजमेंट क्या है, आपकी कंसिस्टेंसी कितनी है। एग्जैक्टली वो भी हाँ, जैसा वही मैंने बताया ना कि वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो दिमाग अलग चीज रहती है ब्रो। वो आई थिंक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड भी था, तो मेरे को उतना कुछ अभी फर्क नहीं पड़ता। मेरा ऐसा है कि भाई अपने को गाने अच्छे बनाने हैं, खाली अच्छे गाने बनेंगे, अच्छे लोगों तक पहुंचेंगे तो लोग वैसे ही कर देंगे चीजें। बट सही है, बट सही है ब्रो, खुश हूँ कि मैं पहले से तो बेहतर ही हूँ ना, मैं नीचे तो नहीं जा रहा, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। वो ऊपर ही जा रहे हो, हाँ नीचे ऊपर ही चढ़ रहे अपन, तो ये भाई गॉड ब्लेस यू भाई, और ऊपर जा भाई, खतरनाक काम करते रहो यार। एक गाने के बारे में मुझे बात करनी है, जिसके लिए लोग मुझे बहुत प्यार भी करते हैं कि भाई बीफ हो गई, डिस हो गई, ये करके बोलते रहते हैं। शो पे सृष्टि तावड़े वर्सेस नैस जो डिस था, फनी टैम ब्रो, वो बहुत फनी है भाई। वो दोनों के रेफरेंस, दोनों के बार्स खतरनाक है। उसके बारे में जरा बताओ कैसे वो ट्रैक हुआ। पहले तो लोगों को बता दूं, लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि वो डिस था, वो एक्चुअली कोलैब था। हम लोग ने दोस्ती यारी में किया था कि चल तू मेरे को टांग खींच रहे एक दूसरे की। हाँ हम लोग ने एक्चुअली ना, आदित्य सर ने हमको बोला कि पेयर बना रहे थे ना, तो उन्होंने बोला सृष्टि और नैस, कि हम लोग वो उसके जोन में पूरी धतिंग थी और मैं अपने उसमें पूरा अलग वैसा वियर्ड था पूरा। तो लेकिन ये दोनों का जाएगा, वो दोनों भी धतिंग करते हैं गाने में, तो ये दोनों को डालो साथ में। तो हम दोनों को कोलैब के लिए डाला था। तो हमसे कोलैब तो कुछ भी नहीं बन रहे थे, सारे वैक और कम टाइम रहता ना उधर, बहुत टाइम नहीं रहता, एक हफ्ते का। हाँ उस टाइम पे थोड़ा और कम टाइम था, मैं ऐसा बोलूँगा, थोड़े से ही दिन थे, 4-5 दिन ऐसे कुछ रहेंगे। तो मैं बोला क्या बनाएंगे, बोलो बना रहे हम लोग गाने बना रहे, कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, हम लोग सुना रहे, तो सब बोल रहे क्या बना रहे हो, ये सब नहीं चलेगा। मतलब मेरे को पता है वो वैक ही बन रहे थे वो सारी चीज़ें। तो हम लोग ऐसे एक बार आदित्य सर के साथ बैठे, तो आदित्य सर बोलते हैं कि एक काम करो,
तुम ना कोलैब तुमसे हो नहीं रहा है, तुम एक दूसरे को डिस कर दो। ऐसा आदित्य सर के मुंह से मजाक में निकला या जेन्युइन निकला मेरे को नहीं पता, बट उनके मुंह से निकला। तो मैं बोला सर ये चाहिए, ये कर सकता हूँ मैं, और मेरे को यही करना है। और ये मजा पूरे हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ। ये दिल में ना पहले से था कि मैं इसको अगर कोलैब नहीं हो रहा तो मैं इससे डिस बिस वैसा, बट मैं बोल नहीं पा रहा था उसको कि अपन डिस करते गए एक दूसरे को, या मैं उधर नहीं बोल पा रहा था, नहीं तो वो वैसा हो जाता ना कि यार तूने सीजन 1 जैसा क्यों नहीं देखा, डिस क्यों। तो इसलिए मैं बोला कि नहीं मेरे को वो जोन में जाना है। बट आदित्य सर जैसे बोले, मैं बोला सर ये मेरे दिमाग में आया था, और फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरी यही थी कि मैं इसके बाद करूंगा तो अपन ऐसा एक दूसरे की टांग खींचेंगे। बोलते करो ये, बोला चलो सृष्टि को बोला चल करते, बोला तो सृष्टि वगैरह भी लिख रही है, मैं भी लिख रहा हूँ। तो एक रात में लिख दिया था हम लोगों ने, मतलब रात भी क्या बोलूँगा, 4-5 घंटे में लिख दिया था। वो अपने उधर से लिख रही है, एक कौन सा तो ऐप उसने फ़ोन में मेरे डाउनलोड किया था, जिसमें वो वहाँ उसके रूम में बैठ के लिखेगी तो मेरे को उधर दिख जाता है और मैं उसका रिप्लाई दे रहा हूँ वैसा। तो बोलते हैं टेक्स्ट बैटल चल रही थी ऐसा समझ लो। वो कुछ लिख रहे, मैं कुछ लिख रहा हूँ, वो लिख रहे, काफ़ी कुछ लिखा हम लोग ने। बोले बीट पे भी ट्राई मारते हैं इसको, तो बीट पे भी वो बैठ रहा है, सब हो रहा है। सो मैंने दोस्तों को वगैरह बोला कि भेजते, क्योंकि मैं जब बनाया तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक है, अच्छा बन रहा है, ठीक है एकदम, कुछ ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा। तो मैंने दोस्तों को भेजा, दोस्त लोगों का रिएक्शन कि अरे भाई ये क्या है, बोलते क्या बना दिया, ये क्रेजी है, तो बहुत फटेगा ऐसा ऐसा। कि हाँ ठीक है, बोले चलो देखते। तो मैंने और सृष्टि ने उसको प्रैक्टिस वगैरह किया, और अगले दिन हम लोग को सुनाना था पूरे टीम को, आदित्य सर वगैरह को। तो जैसे हम लोग आदि सर के स्टूडियो में गए तो मैंने सुनाया, हम लोग ने सुनाया, तो आदि सर बोले कि अरे भाई क्या बना दिया है, ये क्या किया है तुम लोगों ने, बोलते क्या कर दिया है, बोलते क्रेजी है ऐसा ऐसा, फुल तारीफ कर रहे। मैं बोला कि हाँ चल, तब वैलिडेशन मिल गया कि अच्छा बन गया, किसी मतलब बोलते ना एक्सपीरियंस बंदे ने बताया, मतलब अच्छा ही बन गया। मैं बोला चलो अब सही है। तो फिर उसको प्रैक्टिस कर रहे भाई। एक्चुअली वो शो जब शूट हो रहा था ना, तो तब तक सृष्टि थोड़ा बहुत भूल ही रही थी, मेरा पूरा याद हो गया था। सृष्टि थोड़ा बहुत भूल ही रही थी, तो मैं डर गया था। बोला भाई ये भूल गई तो मैं तो बाहर जाऊंगा, ये नहीं जाएगी, लेकिन मैं तो जरूर बाहर जाने वाला। बोला क्योंकि मेरे पास बैटल ट्रैक भी तभी ऐसा कोई हेवी नहीं था। बोला भाई तुला मराठी तुला भाई विसरू नकोस, कारण तू नाही मी जाणार, मतलब मैं तो बाहर जाऊंगा, तू नहीं जाएगी बोला। लेकिन अच्छा उसने भूला नहीं, कर दिया परफॉर्म अच्छा, और मजा आया भाई। मतलब बादशाह वगैरह सब जितने भी लोग थे, सबके रिएक्शन देख के फुल क्रेजी लगा। हाँ बहुत, मुझे बहुत पसंद आया वो, बहुत क्रेजी था। वही ना, तालियां मिलती है, अभी अपन काम ही किस चीज के लिए करे भाई, तालियां मिलती है तभी एक अच्छा लगता है, अप्रिसिएशन ही चाहिए अपने को। तो मजा आया ब्रो, लगा कि सही है। बट हाँ वही, वो अपना जोन भी है ना भाई, मतलब अपन वो चीजें करते ही हैं। हिप हॉप रैपर है तो अपन वो चीज में ज्यादा है ही, तो मेरे लिए वो सब ठीक था। बट जब वो बाहर आया, लोगों का रिस्पॉन्स आया, तब मेरे को पता चला ओ ऐसा सीन है, मतलब इतना अच्छा लिखा, बोलो सही है फिर तो। और अपना काम भी है ना, वो नेचर में होता है ना, फिर लेना। हाँ, और कहीं ना कहीं हम दोनों की वाइब भी वैसे ही थी, वो भी थोड़ी ऐसे ही मतलब हंसी मजाक करती है, वो ऐसे सीरियस नहीं रहती, वो कभी वो हंसी मजाक, उसका ह्यूमर भी सेम है जैसे आपका है। हाँ मतलब वही, और वो एक ही हम लोग भाषा भी हम लोग की मराठी, ऐसा थोड़ा क्या चल करूँ। सही भाई, मतलब बहुत अच्छा था। मेरा वो बहुत अच्छा लगा, मेरे को मजा, इसलिए मैंने ये पूछा कि कि क्या स्टोरी है ये। अच्छा भाई, एक चीज़ मैंने हासिल पे भी नोटिस की थी, दैट्स वेरी इमोशनल एंड पर्सनल टू यू। जैसे गाने में भी रेफरेंस है कि चाची को मैं गहने दिलाना चाहता हूँ, तो आई थिंक एक पहले तो अपने बॉन्ड विद योर चाची, कैन यू एक्सप्लेन दैट बॉन्ड? सो भाई सीन ऐसा है ना कि मेरे चाचा चाची थे, उनको 2 बेटे थे। हाँ, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था तभी, तो उनको 2 बेटे थे, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, बचपन में 2 बेटों की। तो चाचा चाची को कैसा था कि कोई बेटा, मतलब किसको तो अडॉप्ट करना था, ऐसा कोई तो चाहिए ना। तो मेरा सीन ऐसा हुआ कि मैं पैदा हो जाता हूँ, एंड मेरी जो मॉम है वो मेरे को 1 साल ऐसा ही कुछ था तो छोड़ के चली जाती है। तो चाची वगैरह ने ऐसा सोचा कि अपन इसको ही मतलब साथ में रखते, तो तभी क्या चौल में रहते थे, सब साथ में रहते थे। मेरे डैड वगैरह तो काम पे जाते थे तभी, तो चाची मेरे को ज़्यादा अपने साथ ही रखती थी। तो बोलते ना अपन बचपन से किसी के साथ ही रह रहे बड़े हो रहे, तो अपने को उनके साथ ज़्यादा लगाव होते। तो मेरा प्यार और मेरा वो बॉन्ड ज़्यादा चाची के साथ बना, मेरे डैड वगैरह से ऐसा, मतलब उनके साथ ज़्यादा बना चाचा और चाची के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा देखते थे। उन्होंने मतलब मेरे को लिटरली बेटे जैसा ही रखा, बेटे से बढ़कर मैं बोलूँगा, ठीक है। तो मैं उनके साथ ही रहने लग गया, बड़ा हो गया, फिर हम लोग विरार शिफ्ट हो गए, तो मैं उनके साथ ही, मेरे को मतलब कहीं और लेके जाते थे, कोई किसी और तो मैं रोने लग जाता था, उनके पास बेटा तो मैं ठीक रहता था। तो उनके साथ ही मेरे को रखा कि हाँ चलो तुम संभालो अभी इसको। तो मैं उनके साथ ही बड़ा हो गया हूँ, बेसिकली वैसा सीन है। और डैड भी मेरे साथ में नहीं रहते थे, लेकिन एक ही जगह पे 2-3 बिल्डिंग छोड़ के रहते थे वो। मेरा बड़ा भाई भी है ना, तो वो लोग सब साथ में रहते थे, बट मेरा ज़्यादा तो चाचा चाची के साथ ही था, ऐसा सीन है। योर मॉम? नहीं, मेरी मॉम छोड़ के मतलब चली गई था, तो
कांटेक्ट में मेरा बड़ा भाई है, बट मेरे को कभी ऐसा मन नहीं करता कि मेरे को जाके मिलना चाहिए ऐसा कुछ। मैं चाची के साथ मतलब बोलते हैं ना, मैंने वो माँ वाली जो क्या बोलते हैं उसको टैग रहता है, मैंने चाची को दे दिया है। मतलब आँख खोली जिसको देखा यही माँ है। हाँ एग्जैक्टली भाई, अभी अब बोलते ना वही टैग तो मैंने चाची को दे दिया, तो अब मेरे लिए कोई माँ दूसरी तो नहीं है, मैं नहीं जाके बोल सकता कि हाँ। तो मैं बोला कि नहीं, मेरे को चाची के साथ ही रहना, तो मैं चाची के साथ ही खुश हूँ। मतलब अभी तो चाचा की डेथ हो गई मेरी 2017-18 में, उसके पहले 16 में ही मेरे डैड की डेथ हो जाती है और 17 में चाचा की होती है। तो उसके बाद तो सबके अपने पे ही आ जाता है, चाची के साथ रहना है, संभालना है चीज़ों को। वो मुझे लगा क्योंकि जब मैं वो एपिसोड देखा था ना, तो मुझे मतलब लग रहा था कि यू आर नॉट दैट कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट, और आई थिंक वो बहुत पर्सनल और बहुत स्पेशल बॉन्ड है, क्योंकि वो जो रेफरेंस है गाने में, वो मतलब वो दिखता है कि मतलब वो एक लाइन काफ़ी है वो बॉन्ड बताने के लिए कि मैं अपनी चाची के लिए, मैं अगर कुछ लाइफ में कर रहा हूँ या और कुछ करूँगा तो मैं सबसे पहले चाची को गहने दिलाऊंगा। हाँ, वो एक्चुअली 2 तरीके से था, क्योंकि एक पॉइंट आया था ब्रो लाइफ में, जब भी जैसे मैंने बताया 2017-18 की बात है, 18 बोलूंगा मैं, तो पूरा सब भार मेरे पे ही था। और चाची तो मतलब एज है ना उनको तो 50 की तभी थी शायद, तो 50 नहीं है भाई, 57-58 की थी शायद, अभी 61-62 तो तभी इतनी की थी। तो ऐसा ही था कि अब कमाएगी थोड़ी ना, उनको कैसे मैं भेजूँ, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं नहीं कमा रहा हूँ, तो वो वैसा वाला चीज़। तो मैं बोला मैं कैसे करूँगा सारी चीज़ें। तो मैंने तभी कुछ चीज़ें की थी, तो उसके दौरान ही मैंने चाची के गहने बेच दिए थे उनको बिना बताए। तो वो मेरे से थोड़ी बोलते ना हो गई भाई, पता नहीं मतलब तब भी मेरे को वो ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई पाप किया, मेरे को वो ऐसा था कि हो गया, वो जरूरत उस टाइम और कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास सीन ऐसा था ना, मेरी चाची बहुत डरती है चीज़ों से। अच्छा। तो मैं उनको बता नहीं सक रहा था कि मतलब अपने पास अभी पैसा नहीं है, ऐसा मैं बता नहीं सक रहा था। उनके हिसाब से मैं कमा रहा हूँ, मैं चीज़ें ला रहा हूँ, कहीं ना कहीं म्यूजिक करता था मैं तभी भी, तो उनको ऐसा लगता था कि ये कर रहा है इसमें से ही कुछ आ रहा है, क्योंकि उनको नहीं पता भाई म्यूजिक क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ें नहीं पता उनको। और मैं जो गाने बनाता हूँ उनको समझ नहीं, वो मराठी ज़्यादा, तो उनको हिंदी उतना, वैसे भी रैप भी वो सब तो नहीं। तो उनको लग रहा था कि हाँ कमाता है, मतलब ये कमा रहा है, कुछ कर रहा है जिससे पैसा आ रहा है। तो मैं बताना नहीं चाहता था, नहीं तो चाची डर जाती थी एकदम और टेंशन में आ जाती थी, और उसको बीपी शुगर वो सब है, तो मैं टेंशन नहीं देना है। मैं बस उसको हमेशा ऐसा दिखाता था कि अरे बहुत पैसा अपने अपन चल रही है, अपन अच्छे से चल रही है, क्या चाहिए आपको बताओ। हाँ क्या चाहिए, वैसा सीन था। तो मैंने चाची के गहने बेचे वगैरह, फिर बाद में मैंने बहुत बाद में चाची को बताया कि ऐसा मैंने किया है, अपने पास पैसा नहीं है, बोला हो गया मेरे से ऐसा, लेकिन मेरे को 1 साल दो, मैं सारी चीज़ें अच्छे से करूँगा। तो चाची का मेरा तभी भी रिएक्शन भाई एकदम मतलब ऐसा था कि हाँ ठीक है, मतलब तू बता देता मेरे को ऐसा। मैं बोला नहीं, मैं बताऊँ कैसे, मतलब डर जाएगी तो मैं कैसे बताऊँगा। तो चाची कहता नहीं ठीक है तू कर, अभी तेरे हिसाब से कर चीज़ें। तो 1 साल बाद अपन ने काफ़ी अच्छा ये किया है भाई। 1 साल बाद वापस वो लॉकडाउन भी लगने चालू हो जाते, तो वापस थोड़ा डाउन जाता हूँ मैं, भलती चीज़ें करता हूँ पैसे के लिए। फिर एक पॉइंट के बाद ना मेरे को दिमाग में आ जाती है चीज़ें कि भाई मेरे को ना लोग मैसेज करते थे कि ब्रो मेरे साथ कोलैब करो, मैं आपको पैसे देने तैयार हूँ, ठीक है, ऐसे मैसेजेस आते थे। मैं बोला भाई अगर पैसा देने कोई तैयार है तो चलो देखते कब करना है, कहाँ पहुँचना है। तो मैंने स्टोरी डाल दी इंस्टा पे कि हाँ मुझे याद है पेड कोलैब्स चलो। तो भाई इतने मैसेज आ रहे हैं कि मेरे को करना है, पैसा भेजता हूँ, ये वो जीपे नंबर दो, ये वो। बोला भाई पब्लिक तो रेडी है। तो उधर से फिर ना मैंने वैसे मतलब बोलते ना आर्ट के थ्रू तब से मैं पैसे कमाने लग गया। उसके पहले भाई क्या ही मतलब कितना ही कमा रहा रहूंगा मैं, 1-2 हज़ार भाई, वो भी क्या पैसा हो गया क्या, मतलब वो तो खाने पीने में निकल जाते, खाना पीना क्या भाई, वो तो ऐसे ही उड़ जाते। हाँ वही बोल रहा हूँ, चकना भी हो, चकना अपन वैसे पीते नहीं, लेकिन चकने में ही निकल जाते, समझ जाओ। तो तभी वैसा था। फिर मैंने पेड कोलैब्स मारे, तो मैं तब भी 15-20 हज़ार 30 हज़ार ऐसा महीने का कमाने लग गया, और तब सारी चीज़ें अच्छी हो गई, समझ रहे हो। तब से अब तक ऊपर लेके गए। तो चाची को भी धीरे धीरे बिलीव हो गया कि हाँ अभी कर रहे हैं। फिर हसल आया, वापस ज्वेलरी दिला दी उनको, अभी दिलाने वाला हो भाई। हाँ मतलब चालू है, दिला देता पहले ही, तो पैसे तो है, लेकिन मेरे पैसे ज़्यादातर मेरे म्यूजिक वीडियोस में लग जाते हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा मेक श्योर करता हूँ कि मैं अभी फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई, जो है ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो नंबर्स मेरे को आते हैं ना, मैं उस हिसाब से काफ़ी बड़े वीडियोस बना रहा हूँ। लाइक जितने पैसे मैं वीडियो में लगा रहा हूँ आज के टाइम पे, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन जिससे मेरे से काफ़ी लाइक तुमको पता चल जाएगा मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग सेम बंदों से काम करते हैं जिनसे मैं करता हूँ। तो तुम समझ सकते हो, अपन उस लेवल पे भी नहीं, लेकिन अपन उतने पैसे लगा के वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को उस चीज़ से प्यार है भाई। मेरे को नहीं पता है मैं इससे कितना कमाऊँगा कितना नहीं, तो मैं कर रहा हूँ। तो मेरा पैसा ज़्यादातर म्यूज़िक में ही जाता है भाई। एंड कुछ चीज़ें हैं, मैंने घर पे भी काफ़ी सारी चीज़ें ली है। पहले हम लोग के पास सोफ़ा भी नहीं था, हमने सब बेच दिया था ब्रो चाचा के डेथ के बाद पैसे के लिए। तो सोफ़ा वगैरह लिया, घर की चीज़ें सब ली है। अभी मेरी नेक्स्ट पेमेंट आने वाली है लेबल की, तो उसमें से थोड़ा बचेगा तो चाची का करने वाला हूँ मैं। सही है। देखो यार वो एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने आर्ट पे इतना विश्वास रखते हो, इतना प्यार करते हो कि मुझे वो चीज़ें ग्रेट दिखानी है, बड़ा दिखाना है, जो कि अच्छी, जो कि एक एज एन आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत
बड़ी चीज़ है। और दूसरा मुझे लगता है कि हर इंसान की ना एक बैक ऑफ स्टोरी होती है। अगर जैसे आपने वो ज्वेलरी बेची तो अगर चाचू को नहीं बताते तो कि चोरी करी इसने, ये करा, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी के भाई पैसे ही नहीं घर पे, पैसे ही नहीं है। एग्जैक्टली तो ना तब मैंने वो बेचा। अच्छा, तो ये रीज़न था ये करके। वही मैंने गुलाब और कांटे में वही बोला है ना कि मुझे लगा नहीं ये किया मैंने पाप जब ही घर से मैंने गहने लाए चोरी करके। तो गाने में भी ना भाई गुलाब और कांटे में भी वही लाइन डाले कि मेरे को तभी ऐसा लगा ही नहीं ना भाई कि पाप किया है मैंने, मतलब तभी नहीं लगा। अब ऐसा लगता है कि अरे क्यों किया मैंने, वो मैं शायद कुछ और कर लेता पैसे के लिए, बट तब ऐसा था कि नहीं यार पैसे चाहिए घर पे, तो तब नहीं लगा था। सो वैसी वाली बात, वो लास्ट ऑप्शन भी होगा। और कुछ कि बंदा पहले हर जगह दोस्तों को कॉल करता है, यहाँ कॉल करता है कि नहीं ना, मेरे दोस्त भी तभी नहीं उतना कमा रहे थे ना ब्रो, मेरे दोस्त अब जाके कमा रहे हैं। अब मैं मेरे दोस्तों को फोन करके भाई 1 लाख चाहिए भेजना, जरा काम है, मैं तेरे को अगले महीने दे, तो कोई भी भेजने तैयार रहता है क्योंकि अब लोग कमा रहे हैं। वैसे मेरा एक दोस्त है जो अच्छा खासा जॉब पे शिप में वगैरह है, तो उस पैसे मिल जाते हैं अभी। तब वैसे मेरे दोस्त भी काम पे नहीं थे ना, सब ऐसा था कि नॉर्मली हाँ हम लोग भाई जोमेटो स्विगी वगैरह तभी रात को मारते थे मैं मेरे दोस्त, तो उधर क्या ही मतलब पैसे मांगूंगा मैं उनसे, तो वैसा था। और मेरे को क्या है, पैसे से ब्रो गाने बनाने रहते थे, घर संभालना रहता था, समझ रहे हो, सारी चीज़ें ना, बिल से लेके हर एक चीज़ मेरे को ही देखनी पड़ती थी क्योंकि और तो कोई है नहीं। तो वैसा सीन था तभी। समझ गया भाई, मतलब वही ना, वही बैक ऑफ द स्टोरी ये थी वही। और ठीक है, बट आई थिंक यार योर लव फॉर योर चाची को आपके वो बहुत प्योर है। और मैं माँ ही बोलूँगा, माँ ब्रो, माँ से बढ़कर है, बट कोई शब्द कोई है नहीं माँ से बढ़कर, तो माँ बोल देते हो। चाची जी का क्या रिस्पॉन्स था कि जब हसल देखा टीवी पे देखा तो क्या था, फिर जब मिले? हाँ, तो एक्चुअली चाची को ना पहले थोड़े मतलब थोड़ा सा मेरा नाम हो गया था ना, तो लोग आते थे मिलने वगैरह घर पे, मुंबई इधर से सब पता ढूंढ के, या कोई पूछ के आ जाता था। तो चाची दिखती थी क्या, मतलब इसको मिलने लोग आ रहे हैं, मतलब ये कुछ तो कर रहा है अभी अच्छा खासा। और मैं तभी घर पे पैसे भी अच्छे खासे लाता था, चीज़ें सब शॉर्ट थी, तो थोड़ा बहुत था ऐसा कि हाँ कर रहा है। और घर पे लोग आते थे तो पता चला कि ये फेमस, मतलब फेमस नहीं बोलूँगा, लेकिन इसको लोग जान भी रहे हैं। तो मैंने जब बताया कि टीवी का मेरे को आया है, करूँ क्या नहीं है ऐसा, तो बोले कर। फिर रोज़ पूछती थी, मैं जाता था ना ऑडिशन के लिए, हुआ क्या कब आएगा टीवी पे, मैं बोला अरे आएगा रुक जा, अभी तो बोला बहुत सारे ऑडिशन रहते उन लोग के। तो जब एकदम जब फाइनली हो गया कि मैं आने वाला हूँ टीवी पे, तो बताया मैंने कि आने वाला हो करके, तो बोली कि हाँ चलो सही है। तो सब पूरे बिल्डिंग को बता दिया था टीवी पे आ रहे हो वैसा। तो खुश थी भाई, ऑब्वियसली। उन ज़्यादा खुश कोई नहीं है उस पॉइंट पे। हाँ ब्रो, वही मतलब वही ना, खुश थी भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपने घर वालों का ना एक ड्रीम रहता है ना ब्रो, ये सब फील्ड में जो लोग काम करते हैं, म्यूजिशियंस, एक्टर्स तो छोड़ दो, चलो म्यूजिशियंस बोल देता हूँ मैं, तो घर वालों का रहता है ना कि ये टीवी पे कब आएगा भाई। हाँ, पैसे मत कमा, तू टीवी पे आ जा खाली। हाँ, वो एक माइंड सेट है, देखो। हाँ, क्योंकि उससे क्या होता है, सोसाइटी को भी अपन बता देते हैं, मतलब चाची की हीरो है, चलेगा ना फुल हीरो है। हाँ, वो एक स्वैग, देखो टीवी पे आ गया, वो उनके लिए फ्लैक्स है। क्योंकि देखो जो भी जैसे मॉम डैड हो गए, रिलेटिव हो गए, सब टीवी देखते हैं, ठीक है, वो टीवी वाली ऑडियंस है बेसिकली। तो उनके लिए क्या, टीवी पे आ गया तो हीरो है, और फिर वो फ्लेक्स करते हैं, चाहे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मेरा बेटा टीवी पे आ रहा है क्या। और कैसा भाई, अपने को बहुत ज्यादा ताने भी मिलते थे आजू बाजू के लोगों को, सबसे ऐसा कि क्यों अपन करते ही नहीं थे ना भाई, सबको ऐसा लगता था अरे क्या करते ये, नाके पे बैठा रहता है, पर वो लोग को नहीं पता अपन गाने बना रहे, चीजें कर रहे, वो दिखती नहीं है ना, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ घूमते रहता है। तो वैसा सीन था, तो सबको पता चला कि नहीं बाबा ये कर रहा है कुछ तो तो वैसा मुझे लगता है आपको ना थोड़े मराठी रेफरेंस डालने चाहिए, तो लोग रिलेट करेंगे। क्योंकि मोस्टली जैसे चाची को हिंदी नहीं आती, उनको मोस्टली मराठी आती है, आसपास लोग उनको भी, तो मुझे लगता है कि ऐसे तो उनको समझ आएगा क्या कर रहा है। नहीं सुनते थे लोग, बट सीरियसली नहीं लेते थे, ऐसा मैं बोलूंगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ टीवी पे आने का जैसा हुआ कि वो कर रहा है, कर रहा है भाई, तू तो बहुत पहले से कर रहा था, हमको पता है तू तो करेगा। Your Nas love your music यार, you are doing great bro। एक टोन चेंज हो जाती है, एक सब कुछ चेंज होता है, सही, ग्रेट भाई। जल्दी से चाची जी को ज्वेलरी दिलाओ और बहुत पैसा कमाओ भाई, अच्छी ग्रेट म्यूजिक बनाओ, सबका ख्याल रखो यार। और यार आपका रियल नेम क्या भाई? मेरा रियल नेम है निहार होडावड़ेकर। ओके, थोड़ा सरनेम आड़ा टेढ़ा, लेकिन निहार मेरा रियल नेम है। और नाज इट्स एन आर्टिस्ट नेम। अच्छा, मुझे यही बताना है कि लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं ना जब वीकली अपडेट्स करता था तो नाज भाई का गाना आया था, तो मैंने वो डाला, उसमें मैंने नाज बोला था क्योंकि वो NAZZ है, तो नाज मतलब वो लोगों को स्पेलिंग से लगेगा। तो भाई का मुझे आया एक वॉइस नोट इंस्टाग्राम पे कि थैंक्स अ लॉट भाई, आपको मेरा गाना पसंद आया, उसको उस पर डालने के लिए ये करके, बट मेरा नाम ना नैज है।
हाँ भाई, अरे भाई मैं कंटाल गया। हाँ तो ये इसके बारे में मुझे जानना है क्योंकि बहुत जगह सब नैस ही बोलते हैं, आपने बोला नैस है भाई, अब भी नास बोलते हैं, नैस है। हसल के बाद से ना लोग नैस बोलने लग गए हाँ। कि टीवी पे समझ में आ गया, लेकिन पहले सब नास नास ही, पता नहीं क्यों मैं बोलता था लोगों को लिटरली, भाई जो मेरे को नास बोलते हैं मैं उनको बोलता भाई सुन, नास की स्पेलिंग NAAZ आएगी और नैस की NAZZ आएगी, तो नैस बोल मेरे को, मैं तो सबको समझाता था चीजें। हाँ। तो पता नहीं भाई क्या था, वो सब नास नास ही करते थे, तो मैं भी एक टाइम पे ऐसा कि चलो नाच तो नाच, अभी क्या बोलो नाच बोल दो, ऐसा सीन। अब आई थिंक टीवी में आने के बाद अब नैस बोलते हैं, अभी फिर भी मिलते हैं कुछ लोग। भाई एक जो मेरे को विरार में मिला था, मैं गाड़ी चला रहा था, रुक मैं रुका उधर, वो आया पीछे से, नेजी भाई, नेजी क्या है, बोलो नेजी नहीं है भाई, मैं नैज हूँ, नेजी तो मेरे को अलग है, बोलो नेजी तो मेरे को बोलते लोग, बोलो नेजी नहीं भाई, मैं नैज हूँ, नेजी अलग है, बोलो। अच्छा वैसे अलग अलग लोग मिलते हैं ब्रो, नेज बोलता है कोई, क्या बोलता है, तो ठीक है अभी क्या। बट अब क्लियर है ना, हाँ, जो लोग मेरे को सुनते हैं ना, जो लोग, मैं ऐसा बोलूंगा जो मेरे लिसनर्स है वो मेरे को नैज ही बोलेंगे। जिसने मेरे को पहली बार सुना हो या डीपली नहीं सुना हो, वो नाज बोलेगा या कुछ और बोलेगा, बट वो बाद में नैज ही बोलेगा, अगर बिल्कुल वो आपका सुनेगा तो बोलेगा, सुनेगा तो बोलेगा। हाँ, अच्छा भाई टेल मी यू नो द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट मुंबई हिप हॉप सीन। स्लैंग्स वगैरह जो हो गए भाई, मेरे को बहुत प्यार है अपने जो मुंबई की जो स्लैंग्स है उससे, मतलब हर किसी को रहती है, अब दिल्ली वालों को पूछोगे तो उनका अलग, उनके स्लैंग्स से लेके, तो स्लैंग्स है ब्रो, मेरे को लगता है मुंबई हिप हॉप सीन को ज़्यादा अपलिफ्ट करती है वो चीज़ें। और आप मुंबई में सड़कों पे घूमोगे तो बातें होती है ऐसी, एकदम उस लेवल पे नहीं कि अरे वनटा है भाव, ऐसा नहीं है, लेकिन होती है, ये भी होती है, ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज है वहाँ पे होती है। तो स्लैंग हो गया ब्रो, मेरे को पसंद है, मुंबई स्लैंग। एंड वन थिंग यू डिडंट लाइक अबाउट बॉम्बे हिप हॉप सीन, क्या नहीं पसंद, क्या आप चाहते हो कि ये चेंज हो, ये बेटर हो? हिप हॉप सीन का बताता हूँ मैं, मुंबई का ऐसा नहीं बता। अच्छा पूरा हिप हॉप सीन का? मैं पूरे हिप हॉप सीन का बताता हूँ, ठीक है। मेरे को पता नहीं, लोग उसको बहुत अलग तरीके से लेंगे शायद गलत, बट है ना, काफ़ी लोग वो रेड रुमाल वगैरह बांधते, ब्लू रुमाल बांधते, ब्लड क्रिप, वो मेरे को नहीं पसंद ब्रो। आई थिंक इधर ही ज़्यादा होता है, दिल्ली में नहीं होता वो सब, मुंबई पुणे में ज़्यादा होता है। मेरे को वो सब चीज़ नहीं पसंद, मतलब ऐसा लगता है कि उसके वजह से बोलते ना, एक तो पहली बात वो चीज़ इंडिया में है नहीं, तुम लोग ला रहे हो और उसके वजह से झगड़े हो रहे हैं, मतलब लोग लिटरली एक दूसरे से झगड़े कर रहे समझ के कि ये फॉरेन है भाई, उधर चीज़ें अलग है, इधर चीज़ें अलग है। तो वो चीज़ मेरे को नहीं खाली सही लगती कि कोई भी नया नया रैपर है नीला रुमाल लेके घूम रहा है या लाल रुमाल लेके घूम रहा है, तो मेरे को नहीं हुआ जमता, ये चीज़ है। बाकी सब सही है भाई, उनके गाने सही है, मैं गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक चीज़ है पर्टिकुलर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड नाउ भाई यू आर साइंड विद अ लेवल पे आने के बाद यू नो क्या एज एन आर्टिस्ट चीज़ें चेंज हुई है? और लेवल के आने के बाद ना ब्रो, मतलब मास अपील ना, मास अपील चेंज ऐसा नहीं, मतलब मैं पहले भी म्यूजिक वीडियोस कर ही रहा था और अच्छे खासे ही कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ, चेंज नहीं, लेकिन हाँ बोलते ना एक लेवल पीछे रहेगी तो अपने को थोड़ा टेंशन कम रहता है, अपने को बस गाने बनाने को फोकस करना है, बाकी लेवल देख लेगी, उसको किस तरीके से प्रमोट करना है, क्या करना है, रिलीज कब करना है, सारी चीज़ें लेवल देख लेती है। अपने पास अच्छे लोग हैं, नवजोश हो गए, संदीप भाई हो गए अपने, फिर रणबीर हो गया, तो ये लोग सब है पीछे, 3 ही लोग हैं भाई, सब देखते हैं, समझ रहे हो, तो अपने को उतना टेंशन नहीं है, अपन गाने बनाते दे देते उनको अच्छा लगता और बताते हैं भाई वो लोग, मेन चीज़ हुआ है, जैसे वो नवजोश वगैरह हो गए, लोग सब बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं अपने को, हमेशा ना मेरे को ऐसे लोग मेरे साथ चाहिए जो मेरे से काफ़ी ज़्यादा जानकार हो, इतने नहीं इतने, समझ रहे, तो ये लोग वो लोग हैं, तो ये लोग बताते हैं अपने को चीज़ें, ये ऐसा है वो वैसा है, तो मेरे को कहीं ना कहीं अब बोलते ना मैं कुछ गलत भी कर रहा रहूँगा तो पता चल जाता है उनके थ्रू की भाई ऐसा, तो एक बोलते ना कि बैकअप है अपने पास कुछ लोगों का जो अपने को हर एक चीज़ में सपोर्ट कर रहे, बता रहे और पुश कर रहे, ऐसा बोलूँगा मैं। जैसे कश्मीर के एल्बम में भी अभी अपन है, तो नवजोश वगैरह इन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था, रणबीर वगैरह ने, कि ये आर्टिस्ट है हमारा, हाँ, तो वो पुश भी कर रहे, सारी चीज़ें हो भी रही है, तो अच्छे लोग हैं। ओह दैट्स ग्रेट यार, यू नो हाँ बहुत सारे, देखो बहुत सारा फ़ायदा तो होता है जब आप लेवल पे आते हो, यू नो चीज़ें आपकी सॉर्ट हो जाती है, फिर अभी शोज़ यू नो शोज़ के लिए आपको इतना हाथ पाँव मारना नहीं पड़ता, लेबल आपको सब चीज़ करके देती है, दैट्स ग्रेट भाई, यू नो कि चीज़ें और अच्छी हो रही है लेबल पे आने के बाद। बिल्कुल। अच्छा भाई फ्यूचर में तो आपकी एल्बम आ रही है रेस्ट इन बीट, इसके अलावा क्या आ रहा है, एनी कोलैबोरेशन? अभी तक तो कोई कोलैब्स मतलब वैसे नहीं, मैं ना ब्रो पेड कोलैब ज़्यादातर करता हूँ, कोई मतलब आर्टिस्ट जिसको पैसा उसी से आता है। हाँ मैं सच बोलूँ तो, बाकी मैं ऐसा मतलब कि भाई चल साथ में कुछ करते हैं, ऐसा नहीं है, कोई मेरे को भेज रहा है और मेरा जैसे ग्रैव के साथ मेरा आ सकता है ब्रो, क्योंकि वो अपना दोस्त है, ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ, तो वो तो दोस्त है, ये लोग सब दोस्त है, खुल्लर वगैरह, तो ऐसा दोस्ती यारी में हो जाएगी चीज़ें, बट ऐसा कोई प्रोफेशनल कोई रैपर है इधर उधर का तो मैं उसको कांटेक्ट करके बोलूँगा कोलैब करते हुए, तो नहीं होता। मैंने ट्राई किया बहुत लोगों को, लेकिन जैसे मैंने बताया भाई वो चीज़ ना, तो वो आ गई अभी आर्टिस्टों में, तो कोई लोग रिप्लाई नहीं करते, समझ रहे हो, सीन करके छोड़ देते, या कोई लोग बोलते चलो करते, लेकिन बाद में घोस्ट कर देते, तो मैं भी समझ जाता कि चल ठीक है भाई, तू तेरे ज़िंदगी में कर रहा है, मैं मेरे ज़िंदगी में भी कर रहा हूँ, सबका अपना अपना रहता है, समझ सकते हैं वो चीज़, बुरी चीज़ नहीं है, समझ सकते, तो वो वाली सीन है, इसलिए
कोलैब का तो अभी कोई प्लान फिलहाल दिमाग में नहीं है, मैं ऐसा कोई कमिट नहीं कर सकता। बाकी एक ईपी पे काम कर रहा हूँ भाई, ईपी आने वाली ईपी है। अच्छा, क्या नाम ईपी का? नहीं वो नहीं बता सकता लेवल क्या आने वाली है यार bro? फर्स्ट टाइम राज जोन्स के पॉडकास्ट में आए हो एंड कुछ एक्सक्लूसिव बता नहीं रहे हो। बता दूं क्या? हाँ और यार सो ना इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ है? सो ना एक ईपी पे मैं काम कर रहा हूँ जिसका नाम रहने वाला है बाथरूम सिंगर। ओके ठीक है, हाँ जैसा मैंने आपको बताया मैं सिंगिंग से स्टार्ट किया था ना, तो उसमें ना मेलोडिक गाने रहने वाले हैं सारे, और लाइक नेक्स्ट लेवल चीज़ है कुछ। अब ज़्यादा नहीं बताता बट ये नाम है, तो अब तुम इमेजिन कर सकते हो क्या है क्या नहीं। तो इन गानों में काफी ऑटो ट्यून और मेलोडाइन यूज होगा। और तो अभी मेलोडिक अपन भाई रैपर है तो तो मेलोडिक गाने में करना ही पड़ेगा भाई। बट हाँ अच्छा कुछ कर रहे भाई, मतलब मेलोडिक कर रहे, लेकिन बोलते ना एक ही वही जोन टिपिकल जो होता है वो नहीं कर रहे, कुछ अलग चीज़ है ब्रो, जब आएगा तो। ऑल द बेस्ट भाई फॉर योर ईपी एंड फॉर योर अपकमिंग एल्बम। खतरनाक काम करो, जीफाड़ काम करो। शुक्रिया भाई। एंड भाई फर्स्ट टाइम आप सिम्बा प्रेजेंट्स द राज जोन्स पॉडकास्ट सीजन 2 को पावर्ड बाय अर्बन मंकी में आए हो, तो खाली आप मैं आपको जाने नहीं दूंगा भाई। ये कुछ क्या बात है, गिफ्ट है, स्पेशल गिफ्ट है सिम्बा की तरफ से। थैंक यू भाई। एंड अर्बन मंकी और राज जोन्स की तरफ से आपके लिए स्पेशल एक बॉक्स है। सही भाई, थैंक यू सो मच भाई, शुक्रिया। थैंक यू भाई। भाई आप बताओ फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में आए हो, कैसा लगा आपको यार? ब्रो बहुत सही है। लाइक मैं जितने भी पॉडकास्ट किए ना, मैं बहुत कम पॉडकास्ट है जिसमें ऐसा होता है कि पता नहीं चलता कि शूट वगैरह और ऐसा लगता है कि बातें कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ देम है भाई। और मेरा लाइक जैसे मैंने बताया भाई, अपन जब स्टार्ट किए थे तो तुम्हारे पॉडकास्ट देखते थे सबके, डिवाइन, हनी सिंह वगैरह, आई थिंक बादशाह के साथ कुछ था क्या, वो बैठा हुआ है वगैरह वैसा कुछ था क्या उसमें भी? तो काफ़ी सारी लाइक मतलब जितने तब पुराने तुम्हारे जितने भी पॉडकास्ट सारे देखे हुए इंटरव्यूज़ वगैरह, तो ऐसा था कि भाई ये इस बंदे का अपने को भी कभी तो करना है, थोड़ा नाम आएगा कभी अपना भी तो हो जाएगा ऐसा, तो पहले से था भाई। सो आज यहाँ पे हूँ तुम्हारे सामने। तो थैंक यू भाई यार, आप आए शो पर, बहुत अच्छा लगा। फ्यूचर में खतरनाक काम करो, जी फाड़ काम करो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। पीस।